लेकिन मैं गेहूं का भुस्सा समझ रहे होंगे कि हेलो, वल्लभ नगर एमएलए उदयलाल डांगी बोल रहे हैं। हाँ हाँ, उदयलाल डांगी बोल रहा हूँ। बताइए, आधी रात में क्या काम है? मैं मीनार से आपकी माँ बोल रही हूँ। माँ और मीनार से, वह भी आधी रात में? यह नहीं हो सकता, ये फ्रॉड कॉल है। बिल्कुल हो सकता है, फ्रॉड कॉल भी नहीं है। कह रही हूँ चुपचाप कान खोलकर सुनते जाओ बेटा। कि कोख से तुमने जन्म लिया है, भले ही 2 हाथों वाली हो और गेहूं की रोटी खाती हो, लेकिन मैं गेहूं का भुस्सा खाती हूँ। याद करो एमएलए साहब, जब विधानसभा का चुनाव था तो बांसड़ा से आगे एक बाड़े में आकर मुझे रजका खिलाकर मेरा आशीर्वाद लेने आए थे या नहीं? मैं तुम्हारी वही माँ बोल रही हूँ। मैं सोचती हूँ अब तो तुमने मेरे को पहचान लिया होगा। हाँ, वही माँ हूँ जिसके नाम पर तुम जैसे खद्दरदारी बड़े बड़े बाड़े बनाकर सरकार से पैसे उठाते हो, मेरे नाम से कथाएं करवाते हो, भजन संध्याएं करवाते हो। सच जब तुम्हारा कसौटी पर होता है तो कसमें मेरी ही खाते हो। दूध देती हो तो प्यारी लगती हूँ और बांझ होते ही सब पर बोझ बन जाती हूँ। बुढ़ी हो जाऊं तो लावारिस छोड़ दी जाती हूँ या फिर किसी ट्रक में भरकर बूचड़ खाने में कटने के लिए भेज दी जाती हूँ। फिर राजनीति की गंदगी में तो मुझे बरसों से घसीटते ही आए हो। मुझे लगता है इस दुनिया में कोई इस काबिल ही नहीं है कि उनके सामने अपनी पूरी शक्ल दिखाकर बात करूं। इसीलिए वल्लभ नगर एमएलए डांगी साहब, मैं मुंह फेर कर ही अपनी बात कर रही हूँ। हालांकि मीनार में विलायती बबूलों के बीच अभी मेरी हड्डियां कुत्ते भी नोच चुके होंगे, लेकिन जब मैं मीनार के बाजार में मरणासन हाल में भटक रही थी तो कुछ दयावान मुझे स्कूल के सामने पशु चिकित्सालय के बाहर छोड़कर चले गए। अस्पताल के दरवाजों पर लगे तालों को देखकर मैं समझी कि डॉक्टर साहब मेरी ही किसी बहन के इंजेक्शन लगाने गए होंगे। कुछ लोगों ने मेरे लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी कर दी, लेकिन 5 दिन अस्पताल के बाहर पड़ी पड़ी डॉक्टर का इंतजार कर रही कि डॉक्टर साहब 9 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, शाम को 5 बजे आएंगे, लेकिन 5 दिन तक न कोई डॉक्टर साहब आए और न ही अस्पताल के कमरों पर लगे ताले खुले। आखिरकार भगवान का सम्मान आ गया और सामने पड़ा कुछ रजका निकल कर मुझे जाना ही पड़ा। तो मैं तो चली गई भगवान के पास, लेकिन मेरे को अब चिंता यही है कि मीनार और इसके आसपास के अमरपुरा, बांसड़ा, खेड़ली, बामणिया, ऊंठवास, भोपाखेड़ा, केदारिया, वाना जैसे गांवों में मेरी कई बहनें रहती है, तो भांजे भांजियां भी हैं। फिर काली कलूटी, मोटी ताजी और 5-5, 7-7 लीटर दूध देने वाली मौसियां भी है, जिनकी कुल संख्या अनुमानतः 10-12 हजार तो होगी ही। तो क्या इनमें से अब किसी की भी ऐसी ही गत होती रहेगी? तुम सरकारी गाड़ियों से जयपुर जाकर भजन लाल के भजन गाते रहोगे? तुम्हारे उस पर्चा वाले फूफा को भी बोल देना कि मेरा बड़ा भक्त है तो मीनार में मेरे अस्पताल के ताले क्यों लगे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है तुम ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो विधायकी का टीएडीए ही इतना मिलता है कि रोजाना दूध से भरे ड्रम लंदन से मंगवा लेते हो। भले ही तुम लंदन से दूध मंगवा लो, लेकिन मीनार, अमरपुरा, बामनिया, खेड़ली, केदारिया, वाना वाले तो लंदन से दूध नहीं मंगवा सकते हैं ना। एमएलए उदयलाल जी डांगी, मेरी बात आपको पच नहीं रहेगी। कोई बात नहीं, क्योंकि तुम समझ रहे होंगे कि कोई मरने के बाद भी कैसे बोल सकता है। तो फिर मीनार के इन भूरालाल जी और प्रेम जी से भी बात कर लो भैया। ये मीनार पशु चिकित्सालय के सामने गाय पड़ी हुई है। आज 4 दिन से ये गाय यहाँ पे पड़ी हुई है। कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे।
और इस गाय की ये हालत देख करके हमको दया आ गई है कि यार ये क्या करना चाहिए। मैं इधर आया तो मेरे को ये पता लगा कि यहाँ पे हॉस्पिटल ही पूरा बंद है, बंद है, कई दिनों से बंद है। ऐसे कोई ट्रांसफ़र करके डॉक्टर को ही हटा दिया। ऐसा नहीं माने तो 5000 मवेशी तो हैं। 100 कोटी दूध पर डे का उदयपुर के लिए मैनार बेचता है। मैनार गांव के अंदर गाय भैंसों की मतलब सार संभाल करने वाला, इलाज करने वाला एक डॉक्टर नहीं है। मैं तो चली, टाटा, बाय बाय।